नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग का आखिरी दौर चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई सीट नहीं अलॉट हुई है तो आपके लिए भी मौका है स्पॉट राउंड का, और अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी सीट अलॉट हो गई है तो आखिरी मौका है अपग्रेड का। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इधर आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं अलॉट हुई है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो दिल्ली, JNU, BHU इन सभी की प्रॉपर अपडेट के लिए, समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए, सही अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BHU की भी काउंसलिंग यानी उसका अलॉटमेंट शुरू होने वाला है, उसकी सारी सूचना हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो सीधा आपको लेकर चलता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज admission.uod.ac.in। और इसी वेबसाइट में जब पीजी एडमिशन में हम आते हैं, जो पीजी स्पॉट राउंड एडमिशन का जो नोटिस आया है राउंड 1 का, उसी के माध्यम से हम आपको सारी चीजें समझा देंगे। ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स का सीट अलॉट हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो सभी लोग, एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप भले ही अभी अपग्रेड के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उस गूगल फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा, अर्जेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई हैं। स्पॉट राउंड से पहले मैं अपग्रेड राउंड की बात करने जा रहा हूं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस दिए गए गूगल फॉर्म को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको फिल करेंगे। यानी आपको अगर सीट अलॉट हुआ है, उसमें क्या क्या आपको डालना है, तो अपनी फोटोग्राफ और आपको जो अपना जो अलॉटमेंट स्लिप है, यानी आपका जो अलॉटमेंट हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है हमारे उस गूगल फॉर्म में। तो पहले ध्यान देना, अपग्रेड राउंड के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा जा रहा है। ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड और फ्रीज, यानी आज 12 तारीख है, तो 4:59 तक आपको समय दे रहा है DU कि आप या तो अपग्रेड कर लेंगे या फ्रीज कर लेंगे। मुझे लगता है कि शायद ही कोई स्टूडेंट फ्रीज करेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपग्रेड पर ही अपने आप को लगाएंगे, जिनको अपना पहला चॉइस नहीं मिला होगा। ठीक। Upgraded candidate to check their portal dashboard for payment of differential fees if any Monday 14th of July। 14 जुलाई को जो है आप अपना फीस पेमेंट का जो लिंक है वो चेक कर सकेंगे, यदि कोई भी उसमें परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कि आपको फॉर एग्जांपल मान लो आपको हंसराज कॉलेज मिला है, ठीक, और आपको हिंदू अपग्रेड हो रहा है, तो हो सकता है हिंदू की फीस 1000-2000 अगर ऊपर है, तो वो फीस जो है वो आपको एडजस्ट करने के लिए वहां पेमेंट करना होगा। यानी अपडेटेड रहिएगा अगर आपने अपग्रेड क्लिक किया है तो, अदरवाइज आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। सेकंड क्या है, डिपार्टमेंट्स colleges to verify and approve the online applications Monday 14th of July to 16th of July। ध्यान देना इस चीज को कि आपको फीस पेमेंट इस बार पहले करना है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सामान्य तौर पर होता क्या है, जब पहली बार अलॉटमेंट होता है तो पहले आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, फिर आप फीस पेमेंट करते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट अपग्रेडेशन राउंड है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडमिशन इज 17th ऑफ जुलाई। फिर आपको जो फीस पेमेंट की लिंक अगर वापस से मिलती है एडजस्ट करने के बाद, एक बार पुनः कोई ऑप्शन अगर आपके पास आता है, तो 17 जुलाई। यानी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 14 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक, यानी और आज अपग्रेड के लिए यहां आपको अलर्ट रहना है जिनको सीट अलॉट हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी राउंड में। अब सेकंड बातचीत करते हैं स्पॉट राउंड के बारे में। अब सर ये स्पॉट राउंड क्या है, तो स्पॉट राउंड वो राउंड होता है जो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की जितनी भी MA MSc कोर्सेज, एक्स्ट्रा LLB वगैरह की सीटें हैं, लास्ट राउंड तक जितनी भर गई उतनी ठीक है। अब अगर किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट बची है, तो पहले उसका एक सीट मैट्रिक्स आएगा। क्या, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर एडमिशन स्पॉट राउंड एडमिशन 1 डैशबोर्ड। ठीक, 5 बजे शाम को 18 जुलाई को पूरी की पूरी सीट की लिस्ट आएगी कि किस कॉलेज में, किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हैं। आप उस स्पॉट राउंड के लिस्ट को चेक कर लोगे। यदि आपके पसंदीदा कॉलेज या फिर आपके सब्जेक्ट के लिए या फिर आपके कैटेगरी में अगर सीट बची है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन राउंड 1 दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई। 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन इन स्पॉट राउंड, और साथ ही में कुछ और जो अन्य कोर्सेज का अभी वार्ड कोटा वगैरह बचा है, उसका सभी का अलॉटमेंट जो है 22 जुलाई को रिजल्ट उसका आएगा। आपको एक्सेप्ट करने का समय 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में मिलेगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय 22 से लेकर के 25 के बीच में होगा। पेमेंट की आखिरी तारीख 26 जुलाई होगी। यानी आप ये मान के चलेंगे कि स्पॉट राउंड 1 अब 26 तारीख को समाप्त हो रहा है। साथ ही साथ ये भी लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर CSAS 25 बट आर नॉट एडमिटेड टू अ प्रोग्राम कैन ऑप्ट टू अप्लाई इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स बाय चूजिंग स्पॉट राउंड फॉर द प्रोग्राम फ्रॉम देयर डैशबोर्ड। एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था नॉर्मल राउंड में और आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है तो भी आप स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो भी आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक होती है कि अगर आपको कोई भी सीट मिली हुई है रेगुलर राउंड में तो आप स्पॉट राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर आपको वहां हिस्सा लेना है तो यहां से एडमिशन विड्रॉ करने की संभावना बनती है। इस वजह से जिनको सीट अलॉट हो जाए किसी भी नॉर्मल राउंड में वो स्पॉट राउंड की तरफ अपना कदम आगे न बढ़ाएं। बची हुई सीटों पर बचे हुए विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। अगर आपका एडमिशन हो चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।